Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, in this video, I am going to start double circulation of human heart. Student, in our heart, there is the circulation is two times. One is oxygenated form and second is the deoxygenated blood. And it includes systematic and pulmonary circulation. Student, what do you mean by systematic circulation? It includes flow of oxygenated blood from the left ventricle to the all part of the body and deoxygenated blood from the various body part to the right atrium. All the systematic circulation start from aorta and end of the superior vena cava, inferior vena cava or coronary sinus to right atrium. Students, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस टू द टिश्यू and take CO2 and other harmful substances away for removal. Students, this is the diagrammatic form of double circulation. This is our heart. This is also a working diagram of heart. This one is the pulmonary vein and the oxygenated blood comes from lungs and passes to the left auricle, and left auricle pass this blood through bicuspid valve into the left ventricle. Then left ventricle pushes the blood toward the aorta through semilunar valve, and aorta distribute this blood throughout the bodies, and tissue takes oxygen, nutrients and other useful substances from the blood and gives CO2 and other harmful substances away from the removal waste material. And these deoxygenated blood comes from vena cava from upper body part and vena cava फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट दिस साइड से, और ये हमारे राइट ऑरिकल में आ जाता है. इसके बाद राइट ऑरिकल्स में ये ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू नीचे राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये फिर लास्ट में हमारे पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ तक लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी. ठीक है, तो पल्मोनरी को छोड़ के बाकी जितना यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन था. क्लियर स्टूडेंट? वे कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड रिटर्न ऑफ oxygenated blood from the lungs to the left atrium is called pulmonary circulation. कह रहे two pulmonary veins from each lungs transport the oxygenated blood to the left atrium. Their double circulation prevent the mixing of oxygen and deoxygenated blood के mixing को भी ये रोकता है. स्टूडेंट्स देखो, ये pulmonary veins लंग से आई और इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है और यहाँ लेफ्ट ऑरिकल तक पहुँचा है. लेफ्ट ऑरिकल फिर कहाँ पे पहुँचाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से. लेफ्ट वेंट्रिकल पास करेगा आयोटा में, और आयोटा कहाँ ले जाएगा? ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो आयोटा है ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे ये बॉडी पार्ट में बाय डिफ्यूज़न इनका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ करके टिश्यूज़ के हेल्प से और वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेना केवा के थ्रू कहाँ तक जाएगा? राइट ऑरिकल से. राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में पास आउट करेगा, और राइट वेंट्रिकल फिर कहाँ पे पास करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज. और पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स? ये डबल सर्कुलेशन था. एक बार जो सिर्फ हार्ट चैम्बर्स के अंदर जो सर्कुलेशन हुआ वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हुआ, और फिर हार्ट से लंग्स तक का जो सर्कुलेशन था वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ. क्लियर स्टूडेंट? ये देखो,
जो हमारा लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन तक पहुंचाएगा। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम फॉरवर्ड करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा में, और आयोटा में क्या होगा, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी और टिश्यू एक्टिविटीज़ के थ्रू जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी वो CO2 ब्लड के थ्रू कैरी करते हुए वेना केवा तक पहुँचेगी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट ऑरिकल में जाएगा, और राइट ऑरिकल के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रियल में, और राइट वेंट्रियल पास आउट करेगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज फिर लास्ट में हमारे लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगी। यहाँ पे लंग्स के पास क्या होता है, एल्वोली। एल्वोली क्या करती है, जो हम इनटेक ऑफ एयर करते हैं एटमॉस्फेयर से, जो लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है वहाँ पे डिफ्यूज़न करती है ऑक्सीजन और CO2 का, और फिर से ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, और लंग्स दोबारा से पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देते हैं। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और ये 2 टाइम सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब हम करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़। जो कार्डियक एक्टिविटी है उनको रेगुलेशन करने का काम हमारे नोडल टिश्यू करते हैं, और नोडल टिश्यू में मेनली कौन से होते हैं, एसए नोड्स एंड एवी नोड्स। जो हार्ट, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, मीन्स मस्कुलर नेचर का है। और अब ये कह रहा है ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा मोडरेट द कार्डियक फंक्शन बाय ANS। और जो सिंपैथिक नर्व है वो क्या करेंगी, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगी। दूसरी साइड में पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ANS को डिक्रीज कर देता है, जिससे जो हमारा हार्ट बीट है वो डिक्रीज कर देंगी। अब एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है वो ADH होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। तो ये कार्डियक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल पेस मेकर है ऐसे, वो हमारे पूरे हार्ट के रिथमेटिक कंट्रैक्शन को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।